आज मैं आप लोगों के बीच में नया चैप्टर लाया हूँ, तो आप इसको देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ समझ में ना आया हो हमें ज़रूर बताइए। डियर स्टूडेंट, स्टडी हब स्टडी हब 199 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे नए टॉपिक के साथ आज मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। आज हमारे टॉपिक का नाम है ब्लड एवं उसके टाइप्स पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ाएंगे। उसके कंपोजिशन पूरा पढ़ाया जाएगा। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ब्लड के बारे में यदि समझें तो सीधी सरल भाषा में हम समझें तो ये ब्लड कंपोजिशन का जो एडिशन एवं संपादक जो मैडम है डॉक्टर अर्चना जैन मैम है, जो बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने की प्रयास की, जो कि समझा पाई हैं। तभी मैं आगे ले उनका ये टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि जैन मैम मेरे को देख पा रही हूँ तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। थैंक यू मैम। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि व्हाट इज ब्लड मतलब क्या होता है। तो ब्लड की एक शुद्ध हिंदी भाषा बोला जाए तो खून बोलते हैं, उसको रक्त भी बोलते हैं। ये एक देसी भाषा में बोला जाए तो लहू बोलते हैं। ये लाल रक्त का होता है, जो कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें और कंटेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट बनाता है, जो कि जीवित और अजीवित कोश का कंटेंट बनाता है। तो आगे इसका बिल्कुल आसान शब्द में समझाने की कोशिश की, वही चीज़ मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। आप हो सकता है इंग्लिश कुछ स्टूडेंटों को समझ ना आए तो उनके लिए बहुत बेटर होगा। तो चलिए हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसके मतलब कि ब्लड के क्या पर्पज है, उसका मतलब फंक्शन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। इसमें देखिए शॉर्टकट में बताया ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड वेस्ट थ्रू आउट बॉडी। यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन पोषण होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। अपन पढ़ाई करते तो वही बोलता है कि न्यूट्रिशन आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टन करना, सब उसी के अंतर्गत आता है, ब्लड के द्वारा आता है। तो अब इसके बाद हम अब ब्लड को देखिए आप। तो थोड़ा सा मैं इसको खिसका नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, सेविंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए उसमें हम नहीं आते हैं। हाँ देखिए, हम जब ब्लड सैंपल लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें ब्लड को पहले ब्लड बॉडीज निकालते हैं। तो ब्लड ये देख पा रहे हैं कैसे, ऊपर वाला जो पार्ट है येलो वाला पार्ट, ठीक है, येलो पार्ट पर जो देख पा रहे हैं तो ये प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का मतलब ये होता है इसमें फाइब्रोनोजिन प्रेजेंट होता है। तो और इसके चैप्टर के लिए हमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि एंटीकोगुलेंट वाली ट्यूब है सैंपल, उसमें आपको प्लाज्मा और सीरम का डिस्क्राइब अच्छे से बताया हूँ। अब मेरे नए चैनल में आप देख सकते हैं, मैं उसको वीडियो डाल दूंगा अभी, ठीक है। अब नीचे जो अपना ग्रे कलर दिख रहा है वो क्या ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ल्यूकोसाइट का मतलब ये होता है WBCs, और थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स है। और बीच में जो है एथ्रोसाइट, ये मतलब रेड कलर को होता है। हालांकि मैंने इनको थोड़ा सा ब्राउन कलर में समझाई है, कोई बात नहीं, कलर को थोड़ा मिसमैच कर दी, चलता है। और इसको फॉर्म एलिमेंट्स जो बता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड सेल्स होता है। मैंने पहले क्या बताया कि ब्लड क्या होता है, अब उसके ब्लड सेल्स भी होते हैं। कंपोजिशन डायरेक्ट आ गए, देख रही है, ठीक है। सेल्स मेक अप 45 ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जो ये ब्लड सेल्स होते हैं पूरे वॉल्यूम को 45%, जो कि अपन सॉलिड पार्ट लिक्विड पार्ट जो पढ़ते हैं। यानी कि ब्लड के कंपोनेंट दो टाइप को होता है ब्लड सेल्स में, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। तो ब्लड सेल सॉलिड पार्ट में आ रहा है। तो अब इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, समझ में आया नहीं शायद समझ में। ये कहने कुल मिला के कहना चाह रही है ब्लड सेल्स जो होती है पूरे वॉल्यूम का 45% ब्लड सेल्स से बना होता है। बाकी 55% जो कि लिक्विड पार्ट और गैसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसका ब्लड सेल्स का टाइप पढ़ रहे हैं। ब्लड सेल टाइप्स जो होती है 3 टाइप का भी बता रहे हैं, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इरेथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इरेथ्रो का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, इरेथ्रो का मतलब होती है
रेड ब्लड साइट्स मतलब सेल्स, ठीक है, इसको आरबीसीज भी बोलते हैं। भी दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब ल्यूको वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका। अब नीचे आता थर्ड आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब नो एक्चुअली सेल्स, ये कोई एक्चुअली सेल्स नहीं होता, इरेगुलर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में काम आता है, मतलब होता है इसी के द्वारा क्लॉटिंग फैक्टर जो जाले नुमा बनाता है। आप देखोगे जब चोट लग जाता है तो हमारे शरीर में जैसे घाव वाले स्थान में, जैसे अभी चोट लगा उसके 10 से 15 मिनट एक जाला बन जाएगा पीले कलर का, वही पीले कलर की ही प्लेटलेट होती है, ठीक है। वो हमारे विशेष तौर पर आप नोट कर लीजिए कि इसमें रक्त थक्का जमाने में विटामिन के यूज होता है, यानी कि हमारे ब्लड को थक्का जमाने में किस विटामिन का मददगार है, तो विटामिन के। ये चीज़ हर चीज़ में पूछा जाता है। अभी हाल में एमपीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था। अब नेक्स्ट आ रहे हैं प्लाज्मा, यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा होती लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। अभी बताया था ना आपको कुछ दिन पहले कि कुछ ऊपर बताया कि ब्लड के कंपोजिशन 3 पार्ट के होते हैं, सॉलिड पार्ट, लिक्विड और गैसेस। तो अब आप प्लाज्मा पार्ट में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है जो कंटेंट्स प्लाज्मा प्रोटीन्स है। मैं यही बता रहा हूँ बात, ये देखिए प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है कौन, एल्बुमिन। एल्बुमिन कहाँ पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये ब्लड में ही पाया जाता है, ब्लड अंडे से हो ना। फाइब्रोनोजन ग्लोबुलिन ये क्लॉटिंग फैक्टर को काम करते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद वाटर लिक्विड सॉल्वेंट होता है, सॉल्ट जो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जैसे नमक। न्यूट्रिशन कैरिड इन ब्लड न्यूट्रिशन को कैरी करने में ब्लड में हेल्प करता है। अब ये देख पा रहे ऊपर जो प्लाज्मा है, ठीक है, सेम ये समझाया गया है। आप डायग्राम को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। अब इसके बाद चौथा पार्ट आ रहा है, अब फिर से आगे कहाँ, ब्लड सेल्स के अंतर्गत, ठीक है। इरेथ्रोसाइट में क्या समझा रहे हैं, पर्पज कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू। इसका मेन फंक्शन होता है आरबीसीज का बॉडी मतलब कि टिश्यू तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना ही उसका मेन काम होता है। अब इसके बाद होते आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन देखिए मैं आपको बेसिकली ये बता दूं, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये चीज़ आप नोटिस करने वाली बात है कि हर किसी को हीमोग्लोबिन के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो मेडिकोज हो चाहे नॉन मेडिको हो। तो आप ये नोटिस करिए हीमोग्लोबिन जो होती है टाइप से एक प्रोटीन होता है जो कि हीम प्लस ग्लोबुलिन होता है। हीम मतलब आयरन होता है, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन हो, जो आपने ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ये देख पा रहे हो तो, ठीक है, ये ठीक। अब नीचे आ रहे हैं, इसके बाद क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन डिटरमाइंस एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स, यानी कि हमारी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मतलब कि उपलब्धता को दर्शाता है। इसलिए जिस मरीज को या पेशेंट को हीमोग्लोबिन कमी होती है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलता है, हाँफी आती है, सीढ़ियाँ 2-3 सीढ़ियों का चढ़ा हाँफने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिए। आप देख पा रहे हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कैसे है, ये आरबी का साइज देखिए, डायग्राम बनाए। देखिए एग्जाम में डायग्राम बनाना आपको जरूरी है। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में क्या, हीम देखिए कैसा वाइट कलर में दिख रहा है, और ये ऑक्सीजन बाइंड्स हिम ऑन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं एनीमिया। क्या मतलब सीधे मैंने शॉर्टकट समझाएं लेकिन बहुत अच्छे समझाए हैं, वो चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए आप यदि आप क्वेश्चन में यदि ब्लड आता है, आप ये भी चीज़ लिख देंगे तो आपको 15 क्वेश्चन में 15 नंबर से कम से 12 से 13 नंबर तो मिल ही जाएगा यदि ऐसे समझाए शॉर्टकट फिर भी तो डायग्राम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं टाइप ऑफ आरबीसी डिसीज या डिसऑर्डर, ठीक है। एनीमिया यानी कि आरबीसी के रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में। कॉजेस लो आरबीसी काउंट, लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, डिफॉर्म्ड आरबीसी, यानी कि यदि आरबीसी काउंट कम होगा यानी संख्या में कम होगा तो हमें एनीमिया होगा। आरबीसी कितनी होती है, कमेंट बॉक्स मुझे जल्दी बताइए, ठीक है, कमेंट करते रहिए मैं देख लूँगा। हीमोग्लोबिन लो, हीमोग्लोबिन कितनी होती है, देखिए बेसिकली कम से कम हीमोग्लोबिन 11 होना ही चाहिए कम से कम,
यदि फीमेल है, मेल है तो 12 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल में 13 से 14 होना चाहिए, और मेल में कम से कम 14-15 तो होना ही चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो कौन सी बीमारी होता है, ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आ रहे हैं आगे। रिजल्ट, डिक्रीज ऑक्सीजन एबिलिटी, यानी एनीमियम क्या हुआ कुल मिला के। एनीमिया का मतलब क्या, ऑक्सीजन की कमी। किसी भी तरह से ब्लड की लॉसेस होगा तो वो एनीमिया ही होगा। ठीक है, स्पेशल का सिकल सेल एनीमिया। डिफाउंड आरबीसी डज नॉट अलाउड ऑक्सीजन टू बाइंड, यानी कि आरबीसी ऑक्सीजन बाइंड करने में सहायक नहीं हो पाता है, तो वो हमारी जो ऑक्सीजन कमी से आरबीसी का शेप हो तो वो हंसियाकार हो जाता है, या हाफ मून। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, किसका, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, गोल सॉल्व एंड फिक्स अंडरलाइंग प्रॉब्लम नॉट अकवर ऑफ। ठीक है, ये देखिए आप, नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल एनीमिक कंडीशन में, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स, WBC, ये आरबीसी देख सकते हैं, नॉर्मल आरबीसी। ठीक है, पर्पज क्या होता है, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट एक्सेट्रा। ठीक है, इसका एक ही उद्देश्य होता है, हमारी बाहरी कारकों से बचाव करना। ये बाहरी कारक कौन होगा, जब हमारे सैनिक क्या करते हैं, आर्मी वाले घुसपैठियों को बाहर के बाहर उड़ा देते हैं, ऐसे ही WBC का हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस या फिर कोई भी फैक्टर इंटर करता है हमारे डिसीज़ कॉज करने के लिए, उसको वो क्या करते हैं, वहीं से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म्स, डायपैलिसिस हैव एबिलिटी टू मूव अक्रॉस थ्रू ब्लड वेसल्स, यूज सर्कुलेटरी सिस्टम एज हाईवे, पैसिव chromatoxin can locate area damage infection by responding released immune bacterial chemicals। ठीक है, अब ये कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि हमारे कोई अंदर, वही कुल मिला के समझाना चाह रहा है कि हमारे कोई यदि बॉडी के अंदर कोई भी इंटर करता है उसको सीधे हमारे शरीर से रक्षा करता है, बैक्टीरिया कारक। ये देख पा रहे हैं ना, ये बाहरी कारक से ये देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के, ये बचाव कर रहा है। ठीक है, अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इसके टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट कुल मिला WBC कलर जिसके 5 प्रकार के होते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, ये होता है एक्टिव फैगोसाइट्स, वही भक्षगाड़ूगर होता है, यानी कि यदि कोई भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया बाहरी कारक इंटर हो गया तुरंत इसका नाम वैल्यू बढ़ जाएगा और ये इससे बचाएगा। इंक्रीज ऑफ नंबरिंग ड्यूरिंग इन्फेक्शन, वही चीज़ मैंने बोला था कि अगर हमारे में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इनकी वैल्यू एक बढ़ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको लग रहा है वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ इसको स्किप बिल्कुल मत करिए, आप ध्यान से देखिए। अगर मेरी बात आपको थोड़ा सा यदि लग रहा है कि सर अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि कहाँ से मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं आपको अच्छे से वीडियो बनाऊं। तो चलें नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम न्यूट्रोफिल को पढ़ रहे थे, एक्टिव फैगोसाइट्स एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यानी कि जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फैक्टर इंटर होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और सबसे पहले इसलिए रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, इंक्रीज नंबर ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जैसे कोई बाहरी कारक इंटर होगा तो इन्फेक्शन होगा, जैसे इन्फेक्शन का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रोफिलिया। स्नोफिल्स किल्स राजर पैरासाइट्स प्लस एलर्जेंस, जो स्नोफिल होता है ये एलर्जिक होता है बेसिकली। ठीक है, और जैसे ही ये हमारे पैरासाइट्स को किल करने में हेल्प करते हैं, यदि कोई भी इन्फेक्शन हो तो एलर्जी होगा या फिर कोई पैरासाइट इंटर होगा मारेगा तो ये स्नोफिल का नंबर बढ़ जाएगा। कुल मिला के ये है कि स्नोफिलिया का लगे। बेसोफिल कॉसेज इन्फेक्शन रिस्पॉन्स, रिलीज हिस्टामिन डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, ये कुल मिला के बेसिकली ये ब्लड कैंसर में ही शो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहे हैं लेम्फोसाइट, इसमें 2 तरह के लेम्फोसाइट होते, बीटा सेल होते हैं, टी सेल होता है। ठीक है, जो बी सेल होती है वो एंटीबॉडी
प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार करता है। टी जो रिस्पॉन्ड एंटीबॉडीज को फॉरेन टिश्यूज को निर्माण करता है। ठीक है, अब मोनोसाइट पढ़ रहे हैं, 5वीं चैप्टर। लार्जेस्ट प्लस एक्टिव फाइगोसाइट्स यूज टू क्रॉनिक वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन। कुल मिल के इसका साइज जो बड़ा होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है, वही भक्षाणु न्यूट्रोफिल जैसे इसका भी फंक्शन होता है। और ये लंबी बीमारी, क्रोनिक एक्यूट बीमारी, 2 प्रकार की बीमारी होती है। क्रोनिक मतलब ये होता है लंबे समय से बीमारी चले, एक्यूट मतलब होता है कि अभी फ़िलहाल स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, अब ये इसको माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं कैसे क्या दिखता है एरिथ्रोसाइट। हालांकि एक्चुअल में साइज जो होती है ऐसा होता है, डम्बल कार में होता है, लेकिन ये हमें ऐसा ये दिखता है एरिथ्रोसाइट राउंड शेप में। लिम्फोसाइट आप देख पा रहे हैं, स्मॉल साइड एंड लार्ज साइड एंड मीडियम साइड होती है। ये हमारा ग्रैनुलोसाइट में बेसोफिल देख रहे हैं, पोर ग्रैनुलोस है, और ये इस्नोफिल है। और ये न्यूक्लियस है किसका, न्यूट्रोफिल का। 3 to 5 लोब्स होते हैं। इसको आप माइक्रोस्कोप से आपको आरबीसी ऐसे दिखाई देगा, ये देख रहे हैं पिंक कलर में दिखाई दे रहा, हल्का रेड कलर में। और आप ये पिंक कलर में आप न्यूट्रोफिल देख रहे हैं, ये हमारा है हीमोपोएसिस। ठीक है, इसके बाद अपन आप पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है, डियर स्टूडेंट्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो में अलग से फिर से सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो इरिथ्रोपोएसिस है हीमोपोएसिस का, तो उसमें आपको चैप्टर अच्छे से बनाऊँ, उसका लिंक मैं जरूर दूंगा, और साथ में ये वीडियो आपको जरूर नोटिफिकेशन। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 8वां चैप्टर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट फ्रेगमेंट ऑफ मल्टी न्यूक्लियस सेल्स, यानी कि ये रेगुलर सेल्स होता है जिसका, और इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 लाख से 4 लाख मिलियन पर क्यूबिक एम। रेगुलर शेप होता है, मैं पहले बता चुका था, जो क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी ज़रूरत होती है। इनिटिएटेड क्लॉटिंग कैसेट बाय क्लैडिंग टू ब्रोकन वेसल्स, जो हमारी टूटे हुए वेसल्स, यानी कि जब चोट लग जाता है शरीर में तो वहाँ पर हमारी इसको रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। आप ये देख सकते हैं कि स्टेम सेल से स्टार्ट होकर ये कैसे कैसे प्लेटलेट कंप्लीट होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको फिर से बताया, इसका मैं नया चैप्टर ही बनाऊंगा क्योंकि ये लंबा वीडियो है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे कुल मिला के सेल्स ऐसे होते हैं, जो कि इन्फेक्शंस भी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर इसमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।